माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब गाइस। तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुई हो। और वो वीडियो मतलब हम लोगों ने अपने मतलब जो हमारा डेली का खर्चा है, मंथली का खर्चा है, कि हम लोग अपने मैनेज कैसे करते हैं, अपने घर का मैनेज कैसे करते हैं, तो सब उसी के बारे में आज आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि घर चलाना कितना मुश्किल है। जब अपने ऊपर बात आती है तब पता चलता है कि घर कैसे चलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा बीच में, सॉरी, वो ये कि कुछ लोगों के कमेंट्स आए हुए थे जो मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में भी इनका जो आईडी है कॉन्फ़िगर्ड है और इनके फ़ोन में तो है ही है। तो मोस्टली यही वीडियो बनाती हैं। तो मैंने कुछ कमेंट ऐसे पढ़े थे कि उसमें आता है कि इनसे ही पूछा जाता है कि आप अपना बताइए घर का, कि कैसे आप मेंटेन करके चलती हो, कैसे क्या खर्चा करती हो, क्या है रेंट वगैरह सब कुछ। तो वो आज ये बताएंगी कि कैसे क्या है। मैं इनके सपोर्ट में हूँ, बैठा हूँ, जहाँ भी लगेगा तो मैं इनकी हेल्प करूँ। चलिए मैडम जी स्टार्ट कीजिए। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज स्टार्टिंग करते हैं कि हम यहाँ रहते हैं तो अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए हम कहीं भी रहें, जहाँ हम रहते हैं वही हमारा घर होता है, भले ही रेंट का हो लेकिन घर घर होता है। तो अपने घर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस हमारा रेंट का खर्चा मतलब पूरा मिला के मंथली का बता रही हूँ, और उसमें जो लाइट वगैरह भी होती है उसका हमारा मंथली खर्चा आता है 6,000 रुपये। क्योंकि और फिर वो ऐसा होता है कि वो लाइट मतलब कितनी यूज़ होती है उसमें, रेंट और प्लस लाइट का रेंट और बिजली का और रेंट का टोटल हमारा, हाँ टोटल हमारा यहाँ तक बैठ जाता है। और फिर ये लाइट के ऊपर मतलब होता है कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा बिल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन मोस्टली हमारा 6,000 से ऊपर कभी नहीं गया है, इतना हमारा आता है। और गाइस फिर उसके बाद बात करते हैं राशन की। देखिए राशन में हर चीज़ ज़रूरी है, जो नहीं होता वो तुरंत हम लोग मंगाते हैं। तो मोस्टली हमारा राशन कम से कम 4,000 का राशन बैठ जाता है। 4,000 का हमारा 4,000 में मतलब सब कुछ है, तेल दाल चीनी दूध वगैरह सब कुछ आता है। तो इसलिए हमारा मंथली 4,000 का राशन ही राशन है। और फिर उसके बाद आती है जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और जैसे कि हमारे देव की फ़ीस मंथली फ़ीस जाती है 1,000 रुपये, और हमारी परी की मंथली फ़ीस जाती है 1,200 रुपये। और फिर उसके बाद हमारी परी देव की ट्यूशन की फ़ीस है 1,000 रुपये, दोनों के 500 रुपये फ़ीस जाती है। तो 1,000 रुपये ये ट्यूशन के हो गए। लेकिन आप लोग सारे काउंट करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कितना खर्चा हुआ। वैसे मुझे भी पता है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। और फिर उसके बाद आता है इनका खर्चा। भाई सबसे ज़्यादा बताऊँ तो इनका ही खर्चा है। अब आप बताएंगे कि आपका क्या खर्चा है। मेट्रो का खर्चा प्लस उसी में ही जोड़ लेते हैं, पूरा 5-6 लग जाता है मेरा। ऑटो का भी हो जाता है, यहाँ से सुबह और शाम दोनों टाइम आना जाना। इसमें 3 ऐड किया है मैं बताऊं, प्लस इनका मेट्रो, प्लस इनका ऑटो का खर्चा और प्लस इनकी जेब खर्चा। तो इन तीनों को मिला के हमें 6,000 रुपये पड़ता है, सिर्फ इनका जेब खर्चा, ऑटो खर्चा, मेट्रो खर्चा। और सबसे मेन जो हमारे घर की मेन चीज़ जो मैंने इनको गिफ्ट की है इनके एनिवर्सरी पे, फ्रिज की EMI। दूसरी चीज़ जो रूटी पड़ी है हमारी वॉशिंग मशीन। तो इनका सारा मैंने मेट्रो का खर्चा बताया। अब आता है हमारा सॉरी, एक EMI और है फ्रिज की EMI, और दूसरी EMI है अब मैं बताती हूँ। एक फ्रिज की EMI हमारी जाती है 2,400 कुछ रुपए हैं, ठीक है, 2,400 ऐसे कुछ रुपए हैं जो हमारी फ्रिज की EMI जाती है। छोड़ो, राउंड राउंड लगाओ, हाँ 2500 चलो 2,500 कर देते हैं, ठीक है। तुम्हारा ना हमारा ना किसी का। और एक हमारी EMI जाती है 2,100 रुपए की। वो इसलिए जाती है कि जब देव की तबीयत खराब हुई थी तो मैंने लोन लिया था 30-40 हज़ार रुपये, तो उसकी 18 महीने की EMI है। क्योंकि अब आप लोग कहोगे कि लोन क्यों लेते हैं। गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, तब जब नहीं होता है ना तो मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। तो उस टाइम हमें अपना बेटा दिख रहा था, इसलिए हमने ये वाला कदम उठाया था। भाई मजबूरी इंसान से सब कुछ कराती है, लेकिन कोई नहीं, हम अपना धीरे धीरे भर रहे हैं, निबट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी 7-8 EMI जा भी चुकी है ना, फरवरी से हमने देना स्टार्ट किया था, और आज जून जुलाई लगने वाली है, हमारी बराबर जा रही है माता रानी की कृपा से। सारी EMI हमारी पहले चली जाती है। तो बस इतनी कृपा माता रानी की हमेशा बनी रहे।
और अगर कोई मीन्स इनके व्यूअर्स ये सोच रहे हो कि भी पेमेंट इतनी आती है, इतना ये सब कुछ, इनकी पेमेंट एक महीने में नहीं आती है। जैसे मेरी बंदी हुई सैलरी है, इनके अगर $100 नहीं होंगे तो इनकी सैलरी नहीं आएगी। अगर 6 महीने भी $100 नहीं होंगे तो इनका कुछ नहीं आएगा, $100 पे ही आएगा। तो वो सब कुछ मेरे ही उस पर चलता है। अगर कोई ये सोचे कि इतना ये हो गया, इतना वो करती हैं, ये है वो है, या मैं भी इतना करता हूँ, मैं रियल बताऊँ कि देखिए सैलरी बेस पे ही है। हमारी जो वीडियो है ना वो व्यू के हिसाब से, आपको भी पता है कि व्यू के हिसाब से पैसे मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, व्यू में भी दो चीज़ें आती हैं। एक तो अगर आपकी ड्यूरेशन अच्छी होगी तो आपको पेमेंट अच्छी मिलेगी, अगर आपकी ड्यूरेशन अच्छी नहीं है तो आपको पेमेंट भी अच्छी नहीं मिलती। और ड्यूरेशन कब अच्छी होती है वो मेरे को पिछले हफ्ते भर से पता चल गया है। आज एक वीडियो डाली है ना, वो 2000 भी क्रॉस नहीं की होगी मुश्किल से, इसलिए ड्यूरेशन अच्छी जाती है। अच्छे डालोगे तो कुछ नहीं मिलना, बुरे डालोगे तो इतने बढ़ जाएंगे कि आप पूछो ही मत। कि जैसे अभी सैलरी दे जाएंगे, यूट्यूब वाले आएंगे अमेरिका से, $1 अरे हमें अपना ब्लॉग बनाना, अपना ही मत, अरे ये हम बाद में कर सकते हैं। हम अपना खर्चा बता रहे थे खर्चा ही बता यार, खर्चा ही बताया है उसमें कुछ ऐसा थोड़ी नहीं बताया कि हाँ कोई नेगेटिव और वो वाली एक चीज की माइंड में आता है ना, कि वीडियो बनाती है, इतने फॉलोअर हैं, इतने सब हैं, तो नहीं जीत पाओगी आप। कंटिन्यू। तो गाइस हमने अपनी ईएमआई के बारे में भी बता दिया। अब हम बात करते हैं साग सब्जी की। देखिए ये तो इतना खर्चा हो गया गाइस, आपको भी पता है कि सब्जी कितनी ज़्यादा महंगी हो रही, 40, 50, 35 रुपए से कोई भी सब्जी नीची नहीं है, सब ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। वो भी सीजन के हिसाब से सब्जी के भी दाम बढ़ते घटते रहते हैं। तो हमारे मतलब 1500 तक का सब्जी का पहुंच जाता है कि हमारे 1500 रुपये में हम सब्जी पूरे मंथली चला लेते हैं। और कभी कभी हम लोग पता है क्या करते हैं कि जैसा सब्जी मैं सुबह बना लेती हूँ और वो ही बच जाती है ना, तो हम लोग ना शाम को भी काम चला लेते हैं उससे। क्योंकि मैं सब्जी फेंकती नहीं हूँ, मेरी आदत है ना मैं रोटियाँ फेंकूँ ना मैं सब्जी फेंकूँ। मुझे अगर 2 दिन की भी रोटी मिल जाएगी ना, मैं 2 दिन की रोटी भी खा लेती हूँ। मेरी आदत है, मुझे अच्छी लगती है भाई। मुझे नहीं लगती, आपको नहीं अच्छी लगती, मुझे अच्छी लगती है भाई। मैंने बचपन से खाई है तो मेरी आदत है वो सब, इसलिए मैं बता रही हूँ। और भी खर्चे हैं हमारे, और फिर उसके बाद हमारे और भी खर्चे हैं देखो। और जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि बच्चों का कुछ सुबह शाम का जो भी नाश्ता खाना पीना है वो हमारा खर्चा अलग है। और उसके बाद हमारा भी खर्चा ऐसा हो जाता है, जैसे कभी दवाई में ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हम गिना नहीं सकते हैं, मतलब अचानक से हमारे सामने आ जाएगी। होता है, इन तीनों की तबीयत बिगड़ती है। मैं अपने आप को फिट रखता हूँ तो इनमें ही ज़्यादा ही दवाई का हो गया, देव का परी का हो गया, आइसक्रीम खाते रहेंगे तबीयत खराब, दवाई दिलवाओ इनका। तो गाइस वो खर्चा भी अलग है, वो इतना हम जोड़ नहीं सकते। और फिर घर आना जाना, ससुराल मायके। तो गाइस मैं मायके इसीलिए नहीं जाती हूँ, पता है कि अगर मैं मायके में जाके 1000 रुपये खर्चा करके आऊँगी तो 1000 इससे ज़्यादा मैं कभी खर्च करके नहीं आती हूँ। तो यहाँ पता चले मैं 2000 करके, यहाँ पता चले हफ्ते भर में 5000 रुपये उड़ा देते ही। अगर 5000 उड़ा दूंगा तो इतना खर्चा कैसे होगा। और फिर शादी के बाद तो कभी कभी आदमी सोचता है ना, सिंगल वाली फीलिंग। अच्छा तुम्हें सिंगल वाली फीलिंग चाहिए? इस बार नहीं हो पाया, सॉरी गाइज। कोई बात नहीं गाइज, होता है। यार नेक्स्ट टाइम इतने सीरियस हो ना तो गाइस पागल हो जाइए। नेक्स्ट टाइम भेजेंगे 10 दिन के लिए। मैं जाऊंगी नहीं, मैं मायके नहीं जाऊंगी भाई, मैं जाऊंगी नहीं। भेजो जबरदस्ती भेजो तो मुझे जाने नहीं है। मम्मी को फोन कर देंगे, मम्मी बुला लो। नहीं मम्मी मैं अभी नहीं आऊंगी, पहले मुझे अपना घर देखना भाई। मैं देखूंगा ना, नहीं, मैं किस लिए देखूंगा 10 दिन, मैं देखूंगा घर, मैं झाड़ू पोछा सब करूंगा। नहीं भाई मैं देखूंगी करना। मैं अब जो तुम्हें दिखाना था। तो गाइस ये देखिए, ये अभी समझ में नहीं आएगी, लाइट लगा है, मैं इसकी फोटो लगा दूंगी। फोटो लगा देना, ठीक है, फोटो आपको मिल जाएगी गाइस। कभी गाइस ये देखिए उल्टा आ रहा है गाइस, उल्टा आ रहा ना, तो इसलिए बैक कैमरे से लगेगा गाइस। तो कभी तो ऐसे रहने का गाइस। उसके बाद भी सच बताऊं तो इतना खर्चा होने के बाद भी कभी कभी ना मंथ में ऐसा होता है एंड में कि हमारे पास रुपए नहीं होते हैं। ये बात सच है भाई, मिडिल क्लास वाले लोग ही समझ सकते हैं, अगर कोई नहीं समझ सकता भाई। जो मिडिल क्लास वाले लोग जितना बर्दाश्त करते हैं, जितना झेलते हैं। और आपको एक बात बता दूं, क्योंकि कुछ ज़रूरतें जो हम दोनों की होती है ना,
वो हम लोग जबकि इग्नोर करते हैं। कुछ जरूरतें जो हम लोगों ने हमेशा अपनी इग्नोर की, हम लोग समझ रहे हो गाइस, गर्मी ज्यादा हो रही है तो मैंने कैसे इग्नोर कर रहा हूँ यार तुम मेरा ऊपर का खर्चा। सीरियस वीडियो में भी यार अपना सीरियस क्या, कॉमेडी भी होनी चाहिए, है ना गाइस। बस अपनी कॉमेडी करो, हम गाइस से बाद में बात करेंगे, अपनी कॉमेडी करो। नहीं कंटिन्यू यू कंटिन्यू, नहीं यू कंटिन्यू। सॉरी गाइस। यार तो मतलब जब मैं वीडियो बनाऊंगी इनको तभी कॉमेडी सूझती है। मैं अपने बता रही थी और इनको कॉमेडी की पड़ी है, फिर कॉमेडी वीडियो बनाया करो ना। लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बोलते हैं कि भाभी भैया को बोला करो, भैया वीडियो में बोलते हैं तो जान आ जाती है वीडियो में, बोला करो। अब इनको कौन समझाए कि क्यों नहीं बोलते हो। देख रहे हो गाइस, अभी मैंने यहाँ उंगली रखी, देख रहे हो क्या ये नहीं है ना अंदर दवाई, तो तब से गाइस आप समझ जाओ फीलिंग गाइस। गाइस कोई ज्यादा मत करो, नहीं कोई कुछ और भी बोल सकता है आपके लिए। कोई नहीं, बोलने दो, सबको छूट है। ये मल्टीमीडिया, सॉरी मल्टीमीडिया नहीं है ये, वो है क्या कहते हैं गाइस, सोशल प्लेटफॉर्म है, तो बोलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। बस बाकी हमने आपको सारा बता दिया, हमारा स्क्रीनशॉट लग जाएगा, स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि ऐसे भाई मैनेज कौन कौन करता है। मैं सच बताऊं, मैं सबसे ज्यादा अपने घर को देख के चलती हूँ। अपने मतलब अगर हमारे पास पैसे बचते हैं तभी मैं ज्यादा खर्चा करती हूँ, नहीं तो भाई मैं नहीं करती हूँ। मैं आपको लास्ट टाइम की एक बात बताती हूँ। तो गाइस आपको लास्ट वाला मैं बताती हूँ कि मेरे साथ सीन क्या हुआ था लास्ट वाले मंथ में। क्योंकि जैसे कि मैंने गाइस ले लो 10 रुपए में चूड़ी मिल रही है, छोड़ो गाइस, मेरा ऊपर का खर्चा। नहीं, मैं देखिए गाइस, मैं आपको बताऊंगी कि मेरा मंथली खर्चा, मेरे ऊपर का खर्चा कितना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसकी भी वीडियो मैं आपको लेके आऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने लास्ट मंथ में मैंने क्या किया था कि मुझे और कोई लिपस्टिक सूट नहीं करते है ना, तो मैंने अपने लिए कंपनी की लिपस्टिक देखी थी और मैंने नहीं होगी, हमें पता है ना। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ कि मैंने ऑर्डर तो कर दी, मैंने कहा मैनेज हो जाएगा, क्योंकि हम जो सोचते हैं ऐसा कभी नहीं होता है। तो मैंने ऑर्डर कर दी, जैसे आज ऑर्डर की कल आने वाली थी। और फिर मैंने अपने पास पैसे देके फिर मैंने जोड़ा कि अभी इतने दिन पड़े हैं, मतलब और इतना सारा खर्चा हो जाएगा। क्योंकि हम ऐसा करते ना कि जब जाते हैं मतलब थोड़े थोड़ा रिचार्ज कराते ना, तो मैंने कहा अगर मैं 250 की लिपस्टिक ले लूँगी तो फिर रिचार्ज इनकी ज़रूरत पड़ेगी, सब्जी भी आएगी, ऑटो के भी जाएंगी। तो मैंने क्या सोचा, अब मैं फंस गई। अब मैं रात भर तो मैं सोचती रही कि मैं मना कैसे करूँगी। फिर जब उसका फ़ोन आया ना तो मैंने उसको बोल दिया, भाई मैं वहाँ पर हूँ नहीं, मैं दूसरी जगह हूँ और अभी मैं अपना सामान पिकअप नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने बोला भाई अगर आपके पास और कोई ऑप्शन हो या आप थोड़े दिन बाद आ सकते हो तो आ जाओ। तो उसने बोला मैं आप OTP बता दो, मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ। और मैंने तुरंत OTP बताया और ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो गाइस मैं अपने साथ हमेशा ऐसा ही करती हूँ, मैं सोच समझ के ले तो लेती हूँ, फिर बाद में पता चलता है, फिर मेरे जब लेने के बाद फिर मेरा दिमाग खुलता है, मैं कहती अरे अब ये क्या हो गया। फिर मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि फिर मैं मना कर देती हूँ, भैया मैं यहाँ पर हूँ नहीं, मैं दूसरी जगह हूँ। तो हमेशा ऐसे बहाने बनाती हूँ। भाई देखिए घर गृहस्थी को पहले देखना पड़ता है, अपने शौक तो मैं बाद में भी पूरे कर लूँगी, कोई नहीं चलता है सब। तो इसलिए जितना होता है मैं अपने घर को खूब मैनेज करके चलती हूँ, अपने घर को साथ लेके चलती हूँ, अपनी पूरी जिम्मेदारी से और अपनी ईमानदारी से काम करती हूँ। भाई ऐसा नहीं है कि इनसे झूठ बोल के मैं पैसे छुपा भी लूँ कम और खर्चा करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एक रुपए का इनको, मेरे जितना मैं खर्चा करती हूँ इनको हिसाब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इतना हिसाब देती हूँ, पता, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है कि मैं छुपाऊँ। इतनी चीज़ भी लूँगी ना तो भी इनको बताऊँगी मैंने आज इतनी चीज़ ली है। तो ऐसे हम लोगों की लाइफ चल रही है। लेकिन सच बताओ तो मज़ा बहुत आ रहा है ना, क्योंकि पूरे महीने ये कमाते हैं और हम सोचते हैं आज सैलरी आएगी, ये करेंगे वो करेंगे, पैसे यहाँ आते नहीं और इधर चले जाते हैं और फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता है, फिर हमें उतने में गुजारा करना पड़ता है। तो बस ऐसे ही सबकी लाइफ चलती है भाई, मिडिल क्लास में ऐसे ही होता है। लेकिन बस हमारे पास एक चीज़ है, बस हमारे दांत निकलते रहते हैं, खुशी बने रहते हैं और कुछ नहीं है मेरे पास। बस अपने पास एक चीज़ जरूर है, हम दोनों के पास ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए, बाकी भगवान मालिक है।
किसी का 1 रुपए का एयरफेयर नहीं करते, बस जो है सब बताते, बात खत्म। तो गाइस अब हम भी इसी के साथ आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों ने टोटल किया तो कितना खर्चा हुआ है। बाकी मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ आपको। बाय बाय। हमने टोटल का भी लगाया है, बट आप लोग देख लेना। बाय।